इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमोशी में छठा पाठ लौह तुला। लौह लोहे के लिए बोला जाता है, तुला मिस तराजू, लोहे की तराजू। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितस्य, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र इति कथा ग्रंथस्य, पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामकात, मित्रभेद नाम से, तंत्रात तंत्र से अर्थात मित्रभेद नामक तंत्र से संपाद्य गृहीतः अंशः अस्ति, संपाद्य संपादन करके, गृहीता ग्रहण किया गया, अंश भाग अस्तिमिस है। अर्थात यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादन करके, एडिट करके ग्रहण किया गया अंश है। तो क्या है ना कि जो पंचतंत्र है उसमें 5 भाग यानी कि 5 तंत्र होते हैं। उसमें से एक तंत्र है मित्रभेद, काकुलुकीयम भी उसका एक तंत्र है जिसका चैप्टर आपके इसमें आ चुका है ना, वसंत वाला। उसी तरीके से पंचतंत्र का एक भाग है यहाँ पर, उसका नाम है मित्रभेद। मित्रभेद नामक तंत्र से ये पाठ लिया गया है, उस पाठ का नाम है लौह तुला। अब हम पढ़ते हैं अस्याम कथायाम, इस कथा में एक कहा जीर्णधन नामा कहा। जीर्णधन जो है ना किसी का नाम है, वो क्या है, वणिक है। वणिक व्यापारी के लिए बोला जाता है, व्यापारी और बनिए के लिए भी बोला जाता है। विदेशात, विदेश से, व्यापारम कृत्वा व्यापार करके, प्रति की ओर निवर्त्य लौट कर, न्यास रूपेण, न्यास जो है ना धरोहर यानी कि विरासत के लिए बोला जाता है, विरासत रूप से, धरोहर रूप से, प्रदताम दी गई, तुलाम, तुला जो है ना तराजू के लिए बोला जाता है, तराजू को, धनिकात सेठ से, प्रति की ओर याचते मांगता है। प्रति याचते का अर्थ बन गया यहाँ पर वापस मांगता है। अर्थात इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके वापस लौटकर धरोहर रूप से दी गई अपनी तराजू को सेठ से वापस मांगता है। परमच सहधनी कहा, यहाँ पर है परम प्लस चा, और परंतु सहधनी का वो सेठ वदती बोलता है, यत तस्य तुला तो मूषक है भक्षिता, यत मिसकी तस्य तुम्हारी तुला तराजू तू तो मूषक है चूहों के द्वारा भक्षिता, भक्षण कर ली गई है। अर्थात और परंतु वो सेठ बोलता है कि तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, ततः फिर सह वह वणिक व्यापारी धनिकस्य सेठ के पुत्रम पुत्र को स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम स्नान के लिए, नदी प्रति नदी की ओर यानी कि नदी में नयति ले जाता है। फिर वह व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी में ले जाता है। तम तत्र, तम उसको, तत्र वहाँ, नीत्वा ले जा करके, च और, सह वह, एक शाम एक में, गुहायाम गुफा में, गोपितवान छुपा लेता है। अर्थात फिर वह व्यापारी सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी में ले जाता है और फिर उसको एक गुफा में छुपा लेता है, बंद कर लेता है। अथ तस्मिन प्रत्यावर्ते, अथ होता है फिर, तस्मिन उसमें, प्रत्यावर्ते वापस आने पर। अर्थात फिर उसके वापस आने पर, तैन सह, तैन होता है उसके, सहमिल साथ, पुत्रम पुत्र को, अदृष्टवा नहीं देखने पर, धनिक सेठ पृच्छति पूछता है, मम मेरा शिशु बालक कुत्रास्ति, कुत्र प्लस अस्ति कहाँ है। अर्थात फिर उसके वापस आने पर या फिर जिस पर उसके वापस आने पर उसके साथ पुत्र को नहीं देखकर सेठ पूछता है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बालक कहाँ है। सह वदति, वह बोलता है, यत की तव तुम्हारा पुत्र, शैनेन बाज के द्वारा, शैन बाज के लिए बोला जाता है, शैनेन बाज के द्वारा, अपहृता अपहरण कर लिया गया है। वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र का बाज के द्वारा अपहरण हो गया है। तदा तब उभौ दोनों विवादमानौ, लड़ते झगड़ते हुए, न्यायालयम प्रति, न्यायालय की ओर, गतौ गए, यत्र जहाँ, न्यायाधिकारिणः, न्याय के अधिकारियों ने, न्यायाधीशों ने, न्यायम न्याय कृतवन्तः किया। अर्थात तब वे दोनों लड़ते झगड़ते हुए न्यायालय गए जहाँ न्याय के अधिकारियों ने न्याय किया।
आसीत था कस्मिंचित किसी, वो स्थान जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। अधिष्ठान स्थान में। जीर्ण धनो नाम, जीर्ण धन नाम का वणिक पुत्र, वणिक बनिए या फिर व्यापारी के लिए बोला जाता है, व्यापारी के पुत्र या फिर बनिए का पुत्र। किसी स्थान में जीर्ण धन नाम का बनिए का पुत्र था। सौ चौ विभव छयात, सौ का अर्थ होता है सहा यानी कि वह, चौमिस और विभव धन के लिए बोला जाता है, छयात क्षय से, हीन से, धन के हीन होने से, देशांतरम देश प्लस अनंतरम, अनंतरम होता है बाद में या फिर दूसरे देश में। गंतुम इच्छना, गंतुम प्लस इच्छना, गंतुम जो है जाने के लिए बोला जाता है, इच्छन इच्छा से, व्यचिंतियत सोचा, अर्थात और उसने धन के हीन होने से, धन की कमी होने से दूसरे देश जाने की इच्छा के बारे में सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यत्र मीन्स जहाँ, देशे देश में, अथवा या स्थाने स्थान में, भोगा अनेकों प्रकार के भोग, भुक्ता भोगे गए, स्ववीर्यतः अपने वीर्य से, अपने बल पराक्रम से, तस्मिन उसमें, विभवहीनो विभवहीना है ये, विभव धन के लिए बोला जाता है, हीन यानी कि धन से हीन, निर्धन, यो ये है यहाँ मिस जो, वसेत वसता है, निवास करता है, सा मिस सहा, पुरुषाधमाः पुरुष प्लस अधमाः, अधम जो है नीच के लिए बोला जाता है, नीच पुरुष, अर्थात जिस देश अथवा स्थान में किसी के द्वारा अनेकों प्रकार के भोग को अपने वीर या बल पराक्रम से भोगा गया हो, मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का अन्न जल हम ग्रहण करते हैं, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं। तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत, उसमें धन से हीन जो रहता है, सौ पुरुषाधमा वह नीच पुरुष समझा जाता है। मीन्स हमने किसी स्थान पर अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य का भोग किया है, बाद में हम वहाँ पर निर्धन हो गए हैं, मीन्स हमने वहाँ पर कुछ कमाया धमाया नहीं है, तो हम जो है ना नीच पुरुष माने जाएंगे। यही वो सोचता है कि उसके जैसा नीच कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसने कुछ भी अर्न नहीं किया। तस्य च गृहे, तस्य उसके, च और गृहे घर में, और उसके घर में, लौह घटिता लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता, यहाँ पर है पूर्व पुरुष प्लस उपार्जिता, पूर्व पुरुष जो है ना अपने पूर्वजों के लिए बोला जाता है, उपार्जिता उपार्जित की गई मीन्स हमारे पूर्वजों के द्वारा कमाई गई, तुला तराजू आसित थी, और उसके घर में लोहे की बनी हुई अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई गई तराजू थी। पहले क्या था ना कि जो लोहे की कीमत थी वो सोने से भी ज़्यादा थी, इसलिए लोहे को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ताम चा और उसको, कस्यचित किसी, श्रेष्ठिनो गृहे, श्रेष्ठिनो रईस यानी कि सेठ के लिए बोला जाता है, गृह घर में, सेठ के घर में, निक्षेप भूताम, निक्षेप जो है ना धरोहर यानी कि विरासत के लिए बोला जाता है, भूताम स्वरूप कृत्वा करके, देशांतरम विदेश प्रस्थिता प्रस्थान किया, अर्थात और उसको किसी सेठ के घर में विरासत पूर्वक रख करके विदेश के लिए प्रस्थान किया। ततः बाद में, सुचिरम लंबे कालम समय, लंबे समय बाद या फिर लंबे समय, देशांतरम विदेश में, यथेच्छया यथा प्लस इच्छया इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा भ्रमण करके, पुनः फिर, स्वपुरम अपने पुर को, अपने नगर को, आगत्य आकर, तम उसको, श्रेष्ठिनम रईस को अवदत बोला, भो अरे श्रेष्ठिन रईस सेठ जी, दीयताम दो में मेरी सा वह, निक्षेप तुला धरोहर रूपी तराजू, अर्थात फिर लंबे समय तक देश विदेश में अपने इच्छा के अनुसार भ्रमण करके फिर अपने नगर आकर के उस सेठ को बोला, हे सेठ जी मेरी उस धरोहर रूपी तराजू को दे दो। सो अवदत, सहा प्लस अवदत वह बोला, भो अरे नास्ति ना अस्ति नहीं है, सा वह अरे वह नहीं है, त्वादि या तुला तुम्हारी तराजू, मूसक है चूहों के द्वारा, भक्षिता खा ली गई है, इति इस प्रकार से। तो वह बोला कि अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई है। जीर्ण धना अवदत, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठिना हे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, नास्ति नौ प्लस अस्ति नहीं है, यहाँ पर है दोषः प्लस ते तुम्हारा दोष,
हे सेठ जी, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषक भक्षिता, यदि चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम क्या कर सकते हो। ईदृशः एव अयम संसार, ईदृशा ऐसा एवमिसी, अयम यह संसार, संसार यह संसार ऐसा ही है। ना किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, नाम से नहीं किंचिदत्र है, किंचित प्लस अत्र, किंचित होता है कुछ, अत्र मिस यहाँ कुछ, शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम प्लस अस्ति, शाश्वत होता है नियत परमानेंट, जिसे कि अमर बोलते हैं, अस्ति मिस है। यहाँ कुछ भी अमर नहीं है। अगर चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारा कोई भी अवगुण नहीं है, दोष नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम, परम प्लस अहम, परंतु मैं नद्याम नदी में, स्नानार्थम स्नान प्लस अर्थम, अर्थम होता है के लिए, स्नान के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम तो तुम, आत्मीयम अपने, एनम इसको, शिशुम शिशु को, इस शिशु को, इस बालक को, धनदेव नामान, धनदेव नाम के, मया मेरे, सह साथ, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान प्लस उपकरण प्लस हस्तम, उपकरण सामान के लिए बोला जाता है, हस्तम हाथ में, स्नान की सामग्री हाथ में, साबुन तौलिया वगैरह, प्रेषय भेज दो। अर्थात तो तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर के मेरे साथ भेज दो। सा श्रेष्ठी, वह श्रेष्ठी यानी कि वह सेठ, स्वपुत्रम अवदत, अपने पुत्र को बोला, वत्स बेटा, पितृभ्यो अयम तौ, पितृव्याह प्लस अयम, चाचा जी यह, पितृव्या चाचा जी के लिए बोला जाता है, तव तुम्हारे, बेटा यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए, स्नान प्लस अर्थम, यास्यति जाओगे, स्नान के लिए जाओगे। तद होता है तो, अनैन इसके, साकम साथ, गच्छ जाओ, इति इस प्रकार से स्नान के लिए जाओगे तो इनके साथ जाओ क्योंकि ये तुम्हारे चाचा जी हैं। अथासौ श्रेष्ठ पुत्र धनदेवा, अथ प्लस असौ, अथ होता है फिर, असौ होता है वह, फिर वह श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ सेठ के लिए बोला जाता है, सेठ का पुत्र धनदेव, स्नानोपकरण आदाय, स्नानोपकरणम प्लस आदाय, स्नान की सामग्री लेकर, आदाय होता है लेकर, प्रहृष्ट मना, प्रहृष्ट जो है खुश के लिए बोला जाता है, मना खुश मन से, तेन अभ्यागतेन सह, उस अतिथि के साथ, उस मेहमान के साथ, प्रस्थिता प्रस्थान कर गया। अर्थात फिर वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर खुश मन से उस अतिथि के साथ प्रस्थान कर गया, चल दिया। तथा अनुष्ठिते, तथा होता है उस प्रकार, अनुष्ठिते विचार करने पर, स उसने, वणिक व्यापारी ने, अर्थात उस प्रकार विचार करने पर उस व्यापारी ने, स्नात्वा स्नान करके, तम शिशुम उस बालक को, गिरि गुहायाम, गिरि पहाड़ के लिए बोला जाता है, गुहायाम गुफा में, पहाड़ की गुफा में, प्रक्षिप्य डालकर, फेंक कर यानी कि रख कर, तद द्वारम उसके दरवाजे को, बृहत शिलया बहुत बड़े पत्थर से, शिला से बना है शिलया, पिधाय ढककर, सत्वरम शीघ्रता से, गृहमागता, गृहम प्लस आगता घर आ गया। अर्थात उस प्रकार विचार करने पर वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में डालकर उसके दरवाजे को बहुत बड़े पत्थर से ढककर जल्दी ही घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस श्रेष्ठी ने पूछा, उस रईस ने पूछा, भो अरे अभ्यागत, अरे आ गए हो। कथ्यताम कुत्र में शिशु, कथ्यताम कहो, कुत्र कहाँ, में मेरा शिशु बालक, यह जो त्वया तुम्हारे साथ, नदी नदी को, गतः गया हुआ था, इति इस प्रकार से। अर्थात वह सेठ बोला, अरे आ गए हो, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में गया था। सा अवदत, वह बोला, तव पुत्र तुम्हारा पुत्र, नदी तटाट, नदी के तट से, नदी के किनारे से, शैनैन बाज के द्वारा, हृता अपहरण कर लिया गया है। वह बोला तुम्हारे पुत्र का नदी के तट से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत, श्रेष्ठी बोला, मिथ्यावादिन, मिथ्या झूठ, वादिन बोला गया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है, झूठ बोल रहे तुम। किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम होते है क्या, क्वचित कोई, शेनो बाज, बालम बालक का, हर्तुम हरण करने में, शक्नोति सक्षम हो सकता है। क्या कोई बाज बालक का अपहरण करने में सक्षम हो सकता है, कर सकता है क्या कोई बाज बालक का अपहरण, नहीं। तत् तो समर्पय, दो में मेरा सुतम पुत्र,
अन्यथा वरना राजकुले राज दरबार में निवेदयिष्यामि निवेदन करूँगा, शिकायत करूँगा। तो मेरा पुत्र दो वरना मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा। सो अकथयत सह प्लस अकथयत उसने कहा भो सत्यवादिन अरे सत्यवादी यथा शेनो बालम न नयति यथा जिस प्रकार शेनो बाज बालम बालक को ना नहीं नयति ले जाता है तथा उसी प्रकार मुसका चूहा अपिमिस भी लौह घटिताम लोहे की बनी हुई तुलाम तराजू ना नहीं भक्ष्यंती भक्षण करते हैं। अरे सत्यवादी जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जाता है उसी प्रकार चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पय में तुलाम यहाँ पर है तत् प्लस अर्पय, तत् होता है फिर अर्पय में अर्पण करो दो में मेरी तुलाम तराजू, तो मेरी तराजू दो। यदि दारकेण दारक जो है ना पुत्र के लिए बोला जाता है, पुत्र से प्रयोजन प्रयोजन यानी कि लगाव है ना, तो वो बोलता है कि तो मेरी तराजू दो। यदि पुत्र से लगाव है, अगर पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू वापस करो। एवं विवादमानव ताऊ एवं इस प्रकार विवादमानव लड़ते झगड़ते हुए ताऊ वे दोनों द्वावपि द्वौ प्लस अपि द्वौ का अर्थ होता है दोनों, अपि भी होता है और भी होता है। इस प्रकार और वे दोनों लड़ते झगड़ते हुए राजकुलम राज दरबार में गए और इस प्रकार वे दोनों लड़ते झगड़ते हुए राजभवन गए। तत्र वहाँ श्रेष्ठी सेठ तारस्वरेण जोर से अवदत बोला भो अरे वंचितो अहम वंचिता प्लस अहम, वंचिता मिस हीन या फिर रहित, अहम मिस में मैं रहित हूँ मैं हीन हूँ, अर्थात अरे मैं लुट गया मैं लुट गया। अब्रह्मणम ब्रह्मणम जो है ना न्याय के लिए बोला जाता है और उसमें लग गया है यानी कि अन्याय है। अनैन इसके द्वारा चौरेण चोर के द्वारा, इस चोर के द्वारा मम मेरा शिशु बालक अपहृता अपहरण हो गया है। इस प्रकार से तो श्रेष्ठी जो है वहाँ पर जोर से बोला अरे मैं लुट गया हूँ मैं लुट गया हूँ, अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम आवदन, अथ होता है फिर यानी कि जिस पर, धर्माधिकारिणः धर्म के अधिकारियों ने न्यायाधीशों ने, तम उसको आवदन बोला भो अरे समर्प्यताम समर्पित करो दे दो, श्रेष्ठ सुतः सेठ के पुत्र को, अरे सेठ के पुत्र को दे दो। सो अवदत सह अवदत वह बोला किम करो क्या करूं, पश्यतो में नदी ततात शेनन शिशु अपहृता इति, पश्यतो होता है देखे हुए के मैं मेरे द्वारा, नदी ततात नदी के तट से नदी के किनारे से, शेनैन बाज के द्वारा, शिशु शिशु का अपहरता अपहरण हो गया है। इस प्रकार से वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए ही नदी के किनारे से नदी के तट से बाज के द्वारा बालक का अपहरण हो गया है। तच्छ्रुत्वा ते अवदन यहाँ पर है तत् प्लस श्रुत्वा, वह सुन करके ते मिस वे अवदन बोले, वह सुन करके वे बोले भो अरे भवता सत्य नाभिहितम, भवता तुम्हारे द्वारा सत्यम सत्य ना प्लस अभिहितम, नामिस नहीं अभिहितम कहा गया, अरे तुम्हारे द्वारा सत्य नहीं कहा गया है। किम सेनः शिशुम, किम मिस होता है क्या, सेन होता है बाज, शिशुम बालक को, हृतुम हरण करने में समर्थ और सक्षम भवती होता है, क्या बाज बालक का अपहरण करने में सक्षम होता है। सो अवदत वह बोला भो भो अरे अरे श्रूयताम सुनो, मदवच यहाँ पर है मत प्लस वचः, मत जो है मेरी, वच मीन्स वाणी या फिर बात, अरे अरे मेरी बात सुनो। तुलाम लौह सहर्ष यत खादन्ति मूषका राजन तत्र हरे शेनो बालकम नात्र संशयः, तुलाम तराजू को लौह लोहे, सहस्र हजार के लिए बोला जाता है यानी कि हजार लोहे के, यत्र जहाँ, खादन्ति खाते हैं, मूषका चूहे बहुवचन में है, राजन प्लस तत्र हे राजन तत्र वहाँ, यहाँ पर है हरेत प्लस शेनः, हरेत क्या होता है ना कि हरत करता है, शेन होता है, ये शेनः से बना है यानी कि बाज, बालकम बालक को, नात्र यहाँ पर है ना प्लस अत्र, ना यहाँ, संचयः संचय होता है क्या शक, अर्थात हे राजन जहाँ हजारों किलो लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं वहाँ बाज बाला का अपहरण कर सकता है, यहाँ कोई संदेह नहीं है, मिस इसमें कोई भी शक नहीं है। एक बार आप इसको फिर से देखिए कि हे राजन जहाँ हजारों किलो लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं
वहाँ बालक का अपहरण बाज कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि ते अप्रच्छन, ते होता है वे, अप्रच्छन पूछा, उन्होंने पूछा कथमेतत्, कथम प्लस एतत्, कथम कैसे, एतत् होता है यह कैसे। ततः फिर सा वह, श्रेष्ठी सेठ ने, सभ्यानाग्रे, यहाँ पर है सभ्यानाम प्लस अग्रे, सभासदों के अग्रे मिस आगे, सामने, आदितः आदि से लेकर, सर्व सब कुछ, वृत्तांतम वृत्तांत घटनाक्रम, निवेदन करते हुए सुनाया। फिर उस सेठ ने सभासदों के आगे शुरू से लेकर के सारा वृत्तांत, सारा घटनाक्रम निवेदन करते हुए, यानी कि वो बेचारा बन चुका था, उस आवाज़ में सुनाया। ततः फिर न्यायाधिकारिणः, न्याय प्लस अधिकारिणः, न्याय के अधिकारियों ने मिस न्यायाधीशों ने, विहंस्य हंस करके, ताओ उन दोनों को, द्वाउ दोनों को, अपि मिस भी या फिर और, संबोध्य समझा बुझाकर, तुला तराजू, शिशु बालक, प्रदान करने से तोषितवन्तः संतुष्ट किया। अर्थात फिर न्यायालय के अधिकारियों ने, न्यायाधीशों ने हंस करके और उन दोनों को समझा बुझाकर, तराजू और बालक का प्रदान करके, आदान प्रदान करके संतुष्ट किया।